मैं विशाल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल, इस बुक का रिव्यू मैं पहले ही कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। आज मैं रिव्यू करूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बाय गौतम पुरी। इस बुक में आपके लिए एक बोनस भी है। बोनस क्या है वो मैं वीडियो के बीच में डिस्कस करूंगा और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इस बुक को लेकर मेरा ओपिनियन क्या है। सबसे पहले मैं आपको इस बुक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद मैं आपको ये बुक खोलकर डिटेल में हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस करूंगा ताकि आपको इस बुक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बाय गौतम पुरी, इस बुक को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जनरल मैथमेटिक्स के 25 यूनिट्स दिए गए हैं, एडवांस मैथमेटिक्स के 5 यूनिट, डेटा इंटरप्रिटेशन के 4 यूनिट और डेटा सफिशिएंसी का 1 यूनिट इसमें दिया गया है। अगर मैं इस बुक में लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की बात करूं तो इस बुक के मैक्सिमम क्वेश्चंस मीडियम टू हाई डिफ़िकल्टी लेवल के दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चंस की बात करें तो इस बुक में बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसएससी, एसएससी सीजीएल, टायर 1, टायर 2, एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको इस बुक में इंक्लूड किया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कितने क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं और कौन से ईयर्स के दिए गए हैं, जब मैं बुक को ओपन करके बताऊंगा तो उन सभी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बुक को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम बुक को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट। इस बुक के 4 पार्ट हैं और पहला पार्ट है जनरल मैथमेटिक्स। जनरल मैथमेटिक्स में जो 25 यूनिट्स दिए गए हैं उनके नाम हैं नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज, इनइक्वालिटीज, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, बोट एंड स्ट्रीम्स, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, डायरेक्शन टेस्ट, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। इस बुक का सेकंड पार्ट है एडवांस मैथमेटिक्स। एडवांस मैथमेटिक्स में जो चैप्टर्स दिए गए हैं वो हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। उसके बाद थर्ड पार्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन का। डेटा इंटरप्रिटेशन में हमें 4 चैप्टर दिए गए हैं, पाई चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, बार ग्राफ और मिक्स डेटा इंटरप्रिटेशन। और इस बुक का 4th पार्ट है डेटा सफिशिएंसी। अब हम देखते हैं कि इस बुक में थ्योरी और कंसेप्ट कैसे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो उसके लिए मैं फर्स्ट चैप्टर निकाल लेता हूं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अगर हम देखें तो इसमें हमें थ्योरी काफ़ी दी गई है, टिप्स भी दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं और उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से हमें कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट दिए गए हैं। मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें वैदिक मेथड बताया गया है। जिन स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन वीक है उनके लिए वैदिक मेथड बहुत यूज़फुल है। उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन के कुछ और ट्रिक्स दिए गए हैं। यहाँ पर क्यूब्स और क्यूब्स रूट की थ्योरी दी गई है। नेक्स्ट पेज पर बॉडमास का रूल समझाया गया है। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें HCF का शॉर्टकट मेथड भी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इस बुक में कंसेप्ट और थ्योरी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। कंसेप्ट और थ्योरी कितनी डिटेल में दी गई है इसे समझने के लिए हम सेकंड चैप्टर को भी देखते हैं। ये सेकंड चैप्टर मैंने निकाल लिया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें डिवीजन के कुछ रूल दिए गए हैं। रूल 1 समझाने के बाद उसे अप्लाई कैसे करना है वो सिखाने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। रूल 2
समझाने के बाद फिर से कुछ एग्जाम्पल्स हमें दी गई हैं। इसी तरह से हमें बहुत से रूल यहाँ पर दिए गए हैं और हर एक रूल समझाने के बाद हमें कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। टोटल कितने रूल दिए गए हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 22 रूल दिया गया है और फिर से एग्जाम्पल दी गई है उसे समझने के लिए। टोटल 26 रूल यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस बुक में कंसेप्ट और थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। अब बात करते हैं कि इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे दिए गए हैं और कितने दिए गए हैं। तो उसके लिए मैं फिर से फर्स्ट चैप्टर निकाल लेता हूँ। जैसे ही हम फर्स्ट चैप्टर निकालते हैं तो इसमें हमें कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद प्रैक्टिस के लिए 2 एक्सरसाइजेज दी गई हैं। ये पहली एक्सरसाइज जिसमें हमें दिए गए हैं लगभग 150 क्वेश्चंस। फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद जो सेकंड एक्सरसाइज हमें दी गई है इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। पहला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 में आया है 2010 में। सेकंड क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल टायर 1 में 2010 में आया है। इसी तरह से ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो एसएससी सीजीएल टायर 1 2012 में आया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये आईबीपीएस क्लर्क फेज 1 में आया है 2015 में। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये आईबीपीएस क्लर्क में आया है 2012 में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास हैं 94 क्वेश्चंस हैं और ये सभी 94 क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। अब हम सेकंड चैप्टर में भी देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। तो उसके लिए मैं सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज निकाल लेता हूं। ये सेकंड एक्सरसाइज आ गई हमारे पास। तो इसमें हम देखेंगे जो भी क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। जैसे एसएससी सीजीएल टायर 1 2011 में आया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो इसमें 14 है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इस बुक में हर एक चैप्टर के बाद 2 एक्सरसाइजेज दी गई हैं। पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं और दूसरी एक्सरसाइज में वो क्वेश्चंस हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। यानी कि इस बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत से क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि इस बुक में शॉर्टकट मेथड्स कितने दिए गए हैं, क्योंकि एसएससी और बैंक पीओ जैसे एग्जाम में हमें 1 मिनट से भी कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और शॉर्टकट मेथड्स वहां पर हमारी हेल्प करते हैं। इसके लिए मैं 2 चैप्टर लूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, और देखते हैं कि इन 2 चैप्टर में कितने शॉर्टकट मेथड्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं चैप्टर निकाल लेता हूँ। ये परसेंटेज आ गया हमारे पास और ये चैप्टर परसेंटेज स्टार्टिंग से आ गया। आप देख पा रहे हैं परसेंटेज के कुछ टिप्स हमें दिए गए हैं। जैसे 10% को शॉर्टकट में किस तरह से निकालेंगे, 12.5% को शॉर्टकट में किस तरह से निकालेंगे, 33 1/3% को शॉर्टकट में किस तरह से निकालेंगे। इस तरह से बहुत से टिप्स हमें दिए गए हैं शॉर्टकट से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर भी शॉर्टकट ट्रिक्स दी गई हैं। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इस बुक में कुछ शॉर्टकट मेथड्स हमें दिए गए हैं। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर भी निकाल लेता हूं और उसमें देखते हैं कितने शॉर्टकट मेथड्स दिए गए हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस आ गया हमारे पास। यहाँ पर हमें कुछ बेसिक थ्योरी दी गई है और उसके बाद हमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में ट्रिक्स दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में भी ट्रिक दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में भी ट्रिक दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन में भी ट्रिक दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन में भी ट्रिक दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं हमें काफ़ी सारे ट्रिक इस बुक में दिए गए हैं। मैंने आपको 2 चैप्टर दिखाए, लेकिन मैंने ये बुक जब रीड की तो मैंने पाया कि बहुत से शॉर्टकट मेथड्स इस बुक में दिए गए हैं और वो शॉर्टकट मेथड्स काफ़ी यूज़फुल हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोनस की बात की थी। इस बुक में रीडर्स के लिए एक बोनस भी है और वो बोनस है
सिलेबस ग्रिड। इस बुक के स्टार्टिंग में सिलेबस ग्रिड दिया गया है। सिलेबस ग्रिड में बताया गया है कि एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ और बैंकिंग के जो डिफरेंट एग्ज़ाम हैं और रेलवेज का जो एग्ज़ाम है, इसमें आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कौन सा टॉपिक कर सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए कौन सा टॉपिक छोड़ सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ जो टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ में नहीं आते और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का क्वेश्चन रेलवेज के एग्ज़ाम में भी नहीं आता। अगर आप इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ को छोड़ सकते हैं। इसी तरह से सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो क्वेश्चन है, ये बैंकिंग के एग्ज़ाम में नहीं आते और ना रेलवे के एग्ज़ाम में आता है। अगर आप बैंकिंग या रेलवेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज़ के टॉपिक को छोड़ सकते हैं। इसी तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जितने भी टॉपिक हैं, सभी टॉपिक के लिए आपको ये सिलेबस ग्रिड दिया गया है। जो स्टूडेंट नए हैं और पहली बार किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, उनके लिए ये सिलेबस ग्रिड बहुत यूज़फुल है। अब मैं इस रिव्यू को कंक्लूड करता हूँ और इस बुक से रिलेटेड अपना ओपिनियन आपको बताऊँगा। इस बुक में सबसे पहले कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के बाद कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं ताकि हम कंसेप्ट को अप्लाई करना सीख सकें। उसके बाद हर एक चैप्टर में 2 एक्सरसाइजेज दी गई हैं। पहली एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए और जो दूसरी एक्सरसाइज दी गई है उसमें वो वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हैं। इस बुक में डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन का मीडियम से हाई डिफ़िकल्टी लेवल का है। इस बुक में शॉर्टकट मेथड्स भी बहुत सारे दिए गए हैं। इस बुक का सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये लगा कि आप जो टॉपिक रीड करोगे, आप उसी टॉपिक के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं उनको सॉल्व करके ये फील कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की पहुंची है। क्या आप उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। मेरे ओपिनियन में ये बुक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है। प्रैक्टिस के लिए एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसलिए आपकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस बुक से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।